अगला है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसके समय पे क्या हुआ था पहले समझ लिया। इनके समय पे बंगाल विभाजन हुआ था। इनके समय पे पुलिस आयोग बनाया गया। इनके समय पे विश्वविद्यालय एक्ट लाया गया था, अधिनियम लाया गया था। इसके समय पे पुरातात्विक विभाग का गठन किया गया। पुरातात्विक जिसको कहते हैं आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से बनाया गया था। भारत में जो पहला आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय पे। और इसी के बाद क्या था, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसकी खुदाई वगैरह उनका अनुसंधान शुरू हो गया था। तो ये क्या है, लॉर्ड कर्जन के समय पे ये सारी चीज किया गया था। उसके बाद कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया था, जिसको आप पूषा कहते हैं। जो दिल्ली में कहाँ पे है, यानी कृषि पर भी अच्छा काम किया गया था उस समय में। लेकिन इनका क्या है, कुछ नीतियाँ था जो बहुत खराब था। जो बंगाल विभाजन था सबसे इसका विवादास्पद नीति था। और उसके बाद पत्रिकाओं पर बैन लगा दिया गया था, आलोचनाओं पर। ये इनके समय में बहुत ज्यादा क्या है, दिक्कत था। फिर विश्वविद्यालय अधिनियम में भी क्या है, के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट आंदोलनकारी गतिविधि में अगर शामिल होते थे तो उसको क्या है, इन्वेस्टिगेट करने का नियम बना दिया गया था। छात्रवृत्ति देने से बंद कर दिया गया था। बहुत सारे नियम इसमें लगाया गया था, जिसको विश्वविद्यालय अधिनियम कहा जाता है, यानी यूनिवर्सिटी एक्ट कहा जाता है। तो इनके समय पे क्या था, ये यूनिवर्सिटी एक्ट क्या है, पारित किया गया था। लॉर्ड इरविन, इनके समय पे कौन क्या घटना हुआ था। इनके समय पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, नेहरू रिपोर्ट बना था। दूसरा है 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, सबको बताया था। उसमें पहली बार मतलब पूर्ण स्वराज की बात की गई। के समय में नमक कानून या दांडी मार्च निकाला गया था। भगत सिंह की फांसी हुई थी। उसके बाद दिल्ली पैक्ट हुआ था और गोलमेज सम्मेलन हुआ। और एक चीज की जगह साइमन कमीशन बनाया था। साइमन कमीशन हुआ था। ये इनके समय पे इम्पोर्टेंट काम हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में जो भारत में आए थे, दिल्ली के समय में लिया आया था। उस पर लॉर्ड लिन लिथांगो अगला लिखेगा। जो लॉर्ड लिन लिथांगो है,
इसी के समय में सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1937 का चुनाव, आम चुनाव, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध शुरू, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय चला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन। और लास्ट लिखा लॉर्ड माउंटबेटन। इनके समय पर क्या हुआ था, भारत विभाजन अधिनियम लाया गया था और भारत का विभाजन, मतलब इसके नाम में भारत का विभाजन था। भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग राज्य बने थे, प्रदेश स्टेट कह सकते हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुआ था और ये अंतिम गवर्नर जनरल बन के भारत आए थे। तो भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में, तो ये हो गए आपके जो मुख्य मुख्य गवर्नर जनरल और वायसराय। इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों को कोई विशेष लगता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितना मेन मेन पूछे जाते हैं वो सारे आपको बता दिया है। फिर भी आपको कुछ लगे कि इम्पोर्टेंट है तो आप लोग बता दिया जाएगा। इतना पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। अब एक हेडिंग डालिए, पत्र पत्रिका, मैगजीन। एक साइड लिखिएगा पत्र या पत्रिका और एक लिखिएगा संपादक। देखिए भारत में अगर पहला पत्र अगर देखा जाए तो विलियम हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। अगस्टस हिक्की कहते हैं उसको, विलियम अगस्टस हिक्की है, उनके द्वारा शुरू किया गया था बंगाल गजट। तो बंगाल गजट क्या है, भारत का पहला न्यूज़पेपर कह सकते हैं जो विलियम अगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। क्या था, बंगाल गजट। किसने शुरू किया था, विलियम अगस्टस हिक्की कहते हैं या कहीं कहीं हिक्की कहा जाता है, अगस्टस। और किस भाषा में था, ये अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया पहला या भारत का पहला पत्रिका या न्यूज़पेपर बंगाल गजट था। इसको विलियम अगस्टस हिक्की ने शुरू किया गया था, कलकत्ता से। कहाँ से शुरू किया गया था, कलकत्ता से। दूसरा है कि भारत का जो दूसरा पत्रिका शुरू किया था वो बांग्ला भाषा में शुरू किया गया था, जिसे आप कहते हैं संवाद मुद्रित, जो राजा राममोहन राय थे उन्होंने शुरू किया था। ये भारत का पहला है देशी, प्रथम देशी भाषा अखबार, देशी भाषा पत्र या पत्रिका कह सकते हैं। और आपको पता है कि राजा राममोहन राय को क्या है, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है।
का जनक कौन है? राजा राममोहन राय। भारतीय पत्रकारिता का जनक कौन है? राजा राममोहन राय। एक चीज और लिखिएगा, हिंदी का प्रथम पत्रिका शुरू किया गया था जुगल किशोर के द्वारा। ये भी कलकत्ता, देखिए ये तीनों अखबार कहाँ से? कलकत्ता से। जुगल जुगल किशोर ने क्या है? हिंदी हिंदी पत्रिका। ये तीनों जो पत्रिका है ये सब क्या है? आपके कलकत्ता से शुरू हुआ था। ये कलकत्ता राजधानी था, वहीं पे लोग पढ़े लिखे लोग थे, तो पढ़े लिखे लोग होंगे तभी तो वहाँ पे शुरू होगा। तो पहला था बंगाल गजट, जो अंग्रेजी भाषा में था, विलियम अगस्टस के लिए शुरू किया था। संवाद कुमुदनी राजा राममोहन राय का है। ये प्रथम देशी भाषा अखबार कहा जाता है इसको, और राजा राममोहन राय को पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और जुगल किशोर जो है उसने प्रथम हिंदी पत्रिका शुरू किया था। उस पत्रिका का नाम बता सकते हैं हम लोग? बताइएगा, इस पत्रिका का नाम बताइएगा जो जुगल किशोर ने शुरू किया था, प्रथम हिंदी अखबार जो शुरू किया गया था, या पत्रिका या न्यूज। उद्दंड मार्तंड। हाँ, कौन सा है? उद्यम। उद्दंड मार्तंड। ये है आपका पहला हिंदी का पत्रिका। उस पत्रिका है तो साहित्य के बारे में तो उसको भी ध्यान रखिएगा, या हिंदी का भी आपका चलेगा सर उसके। तो ये है भारत के, देखिए मेन ये तीन जो अखबार है ना, इसको बार बार घुमा घुमा के पूछते ज्यादा, और राजा राममोहन राय को ज्यादा पूछ जाता है, क्योंकि क्या है, मेन अखबार है। उसके बाद और भी अखबार शुरू हुआ है, लेकिन ये क्या है, भारत का पहला है, तो जो पहला होता है उसी को ज्यादा वरीयता दी जाती है। अब जो मेन मेन अखबार है उसको लिख देता हूँ, सभी अखबार तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जो मेन मेन अखबार है जैसे शुरू किया गया था उनको हम शुरू करेंगे। तो पत्रिका पहले थे बंगाली। ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत ही फेमस अखबार है। बंगाली का संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत ही फेमस पत्रिका बनाया था। इंडिया पत्रिका का संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या है? इस पत्रिका का जनक थे। या हिंदी का और एक पत्र उनका और है जिन्हें कहते हैं रस्त गोपतार कहा जाता है। ये क्या है? फारसी भाषा का है, इसलिए थोड़ा सा अलग लिखा था, रस्त गोपतार। ये इनके मुख्य पत्रिका है दादा भाई नौरोजी के। और उनमें तो बुक का नाम आपको बता दिया था, जो सत्य प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या है? सत्य प्रकाश नाम लिखेगा, सोम प्रकाश है इसको, सोम प्रकाश, सोम प्रकाश है। तो सोम प्रकाश किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। केसरी और मराठा, बाल गंगाधर तिलक किसका है? बाल गंगाधर तिलक का क्या है? केसरी और मराठा। हरिजन, नवजीवन, गांधी जी। गांधी जी का क्या? हरिजन है। न, उसके बाद नवजीवन है। नवजीवन है, ठीक है।
नवजीवन ये क्या है आपके, गांधी जी के हैं। एनिमेशन का देखिए कौन कौन सा है, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। एनिमेशन का कौन कौन सा है, नवजीत, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इनका एक और भी है, यंग इंडिया करके भी एक पत्रिका है इनका, यंग इंडिया भी कहते हैं इनको। नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू। तो नेशनल हेराल्ड का विवाद भी चल रहा था अभी, आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या है ये आपका, नेहरू जी का था। वंदे मातरम, अरविंद घोष। अरविंद घोष का क्या था, वंदे मातरम। ये क्या है, अरविंद घोष का ये पत्रिका था। तो उन्होंने शुरू किया था, जो क्रांतिकारी, आप लोगों को बताया था, जो क्रांतिकारी चलाया गया था उसमें गदर और दयाल, जो गदर पार्टी के जनक थे, उन्हीं के तरह इसको शुरू किया गया था। उन्हीं के समय में क्या होता, ये शुरू किया गया था। तो ये क्या था आपके, गदर। तो ये क्या था आपके, हाँ, दयाल के रूप से इनको शुरू किया गया था। हिंदू पैट्रियट, हरिचंद मुखर्जी का। ये मेन मेन पत्रिका है जो, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। और भी पत्रिका है, एक पत्रिका और लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मित्र मेला, पीडी सावरकर। अरे हरिश्चंद्र मुखर्जी की हाँ, ये हरिश्चंद्र मुखर्जी की पत्रिका का नाम क्या है? हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट, पैट्रियट मतलब देशभक्ति होता है ना, तो हिंदू पैट्रियट, पैट्रियट देशभक्ति जिसे कहते हैं, हिंदू पैट्रियट। हरिचंद मुखर्जी, ओके। हरिश्चंद्र मुखर्जी का है। ठीक है, ये मेन मेन पत्रिका। देखिए और भी बहुत सारे पत्रिका है, इतना नहीं जानना चाहिए, मेन मेन है, इनको याद रखिए। देखिए मेरे तिलक जी का है, वो बार बार पूछता है। जो केसरी और जो मराठा है उसको बार बार पूछा जाता है। उसके बाद पहला जो तीन है, हिंदी, बांग्ला और जो अंग्रेजी है, उनको याद रखिएगा। तो ये जो मेन मेन है उसको बार बार पूछ जाते हैं, उन सभी को आप लोग याद रखिएगा। और कुछ उत्तराखंड से, जब आपको उत्तराखंड बताऊंगा तो उसमें से कुछ लोगों का है, तो उसी को बता दूंगा जो पूछने लायक हो। जैसे उत्तराखंड के बहुत सारे पत्रिका हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके पत्रिका हो गए। अब आप लोगों के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मॉडर्न इंडिया, इसमें यहाँ तक है, इससे आगे कुछ नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को बनता है या जानना है तो आप लोग उसको पूछिएगा। इतना अगर आप लोग कर लेते तो बहुत ज़्यादा है। इसमें लगभग सारे टॉपिक मेरे हिसाब से करवा दिया हूँ, और कोई टॉपिक तो मुझे से कोई छूट रहा है ऐसा नहीं है। सिलेबस से भी ज़्यादा करवाया हूँ। तो देखिएगा अभी जो अगला जो क्लास होगा ना आप लोगों का, उसमें हम साइंस से शुरू करेंगे। कि हम थोड़ा साइंस भी इसको कवर कर दे, लगभग हफ्ता पूरा करते हैं। तो बायोलॉजी शुरू कर देंगे पहले, जो मेन मेन टॉपिक है, जो हमारा एनाटॉमी है उसको खत्म कर देंगे। मेनली एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो
शरीर विज्ञान से कहा जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका फंक्शन क्या होता है बॉडी का। तो उसमें हम सेल से शुरू करेंगे, और जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम हो गया, न्यूरो सिस्टम हो गया, ये सारे तंत्रिका तंत्र वगैरह है, उन पर हम फोकस करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, आपके बायोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको पहले समझ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक तो पहला टॉपिक है आपका सेल। उससे क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन वो समझने के लिए बहुत जल्दी है। एक क्वेश्चन उसमें से कभी कभी बनता है कि सेल का कोष क्या है, उसके जो अंगक होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। जैसे लाइसोसोम का क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसका क्या काम होता है, डीएनए का क्या काम होता है, आरएनए का क्या काम होता है, क्रोमोसोम्स का क्या काम होता है। ठीक है, उसके बाद जो उत्परिवर्तनवाद होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कोरोना काल के बाद, तो म्यूटेशन कहा जाता है, वो कैसे होता है। ये छोटे छोटे चीज़ है, तो इसके बारे में आपको एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा मेन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में से एक क्वेश्चन पक्का होता है, अगर साइंस से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें आपका विटामिन वाला जो चैप्टर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन से उसके या तो केमिकल नेम पूछ लिया जाता है, या उसकी कमी से होने वाले बीमारी के नाम पूछ लेते हैं, या उनके सोर्स पूछ लेते हैं, स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है। केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद करना है। उसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनके बारे में देखना है। जल यानी वाटर हमारे बॉडी में की जरूरी है। उसके बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि उसमें लीवर का क्या फंक्शन है, स्टोमक का क्या फंक्शन है, पैनक्राइस का क्या फंक्शन है, उसके बाद गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है। तो उसके बाद हमारा जो माउथ कैविटी होता है, माउथ कैविटी का क्या फंक्शन होता है। फिर आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें किडनी मेनली आता है, तो किडनी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका ब्लड के बारे में पढ़ना है, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हमारा जो हार्ट होता है वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या होता है। और उसके बाद आपको न्यूरो जो तंत्रिका तंत्र होता है, तो ब्रेन में जो हमें ब्रेन पढ़ना है, ब्रेन के 3 भाग होते हैं, उस 3 भागों को ध्यान देना है कौन कौन से भाग हैं। और उसके बाद आपको फिर डिजीज पढ़ना है कि वायरस से कौन सी डिजीज होता है, उसके बाद बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है, फंगी से कौन सा डिजीज होता है, और एलर्जी वगैरह से कौन सा डिजीज होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज होता है। क्योंकि जो मलेरिया वगैरह होता है ये प्रोटोजोआ से होता है, जो डेंगू होता है वो वायरस से होता है। तो ये अलग अलग आपको देखना है। और लास्ट वाला जो टॉपिक है आपके इसमें कि जो नए नए अनुसंधान हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी है कि नया नया क्या अनुसंधान हो रहा है, नया नया खोज जो हो रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। फिजिक्स ज़्यादा आप लोगों से इसमें है नहीं टॉपिक में, मेनली बायोलॉजी है। फिजिक्स में अगर पढ़ना है तो आप लाइट, उसके बाद साउंड और ग्रेविटी, और एक है इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा बात हो जाता है क्योंकि फोर्स वगैरह नहीं पूछते, वेलोसिटी वगैरह वो कॉमन हो चुका है, सबको मालूम है। और केमिस्ट्री में अगर एक दो तीन टॉपिक है जो ज़्यादा पूछता है, एक हाइड्रोकार्बन्स जो ज़्यादा पूछता है, जिसमें से अलग अलग प्रकार के फ्यूल वगैरह बनते हैं। उसके बाद एसिड एंड बेस से क्वेश्चन बनते हैं। और डेली लाइफ में केमिस्ट्री का यूज, डेली लाइफ में अलग अलग केमिस्ट्री के क्या यूज होते हैं वो ही आपको उसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे टॉपिक है। मेनली बायोलॉजी ज़्यादा पूछता है क्योंकि इसमें डिजीज वगैरह है, बीमारी वगैरह है, तो इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे चैप्टर आपको, आप लोग भी एक बार ध्यान पढ़ के आइएगा। तो और हम भी क्या है इस पर चर्चा करेंगे जो भी होगा। तो देखिएगा, आप एक हिंट बता देता हूँ कि हमारा शरीर कैसे बना होता है।
क्योंकि सबसे पहले आप लोग इस धरती पर क्या है, परमाणु होता है, यानी एटम। सब चीज किससे बना है, परमाणु से बना है। परमाणु जब आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, अणु बनाता है। और मॉलिक्यूल जब आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, कोशिका यानी सेल बनता है। और सेल आपस में मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अंग या पार्ट, ऑर्गन। ऑर्गन। ऑर्गन जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, सिस्टम, तंत्र बनते हैं, जिसको सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम जब आपस में मिलता है तो इसी को क्या कहते हैं, हमारा बॉडी या शरीर बनता है, या कह सकते हैं जीव का निर्माण होता है। एक जीव का निर्माण होता है, जो बहुकोशिकीय जीव है, एक कोश का नहीं, बहुकोशिकीय जीव की बात हो रहा है। अब जब बहुकोशिकीय जब जीव बनता है, तो जब बहुत सारे जीव बनेगा तो उसको हम समुदाय कहते हैं। और जब बहुत सारे समुदाय आपस में, ये पहले समुदाय नहीं कहेंगे, पहले इसको अब जाति कहेंगे। बहुत सारे जब जीव बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं, स्पीसीज जिसे कहते हैं। और बहुत सारे जब जाति बनते हैं तो उसको कम्युनिटी या समुदाय कहते हैं। और बहुत सारे कम्युनिटी जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनते हैं, जीव मंडल बनते हैं, जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज। देखिए क्या किससे बना है, एटम से क्या है, हमारा बॉडी बना है। और ये क्या होता है, फिर क्या होता है, ये जीव मंडल में बहुत सारे एक्शन होते हैं। और उस एक्शन के बाद क्या होता है, फिर से देखिए कैसे होता है। देखिएगा इस धरती पे दो तरह के क्या होता है, एलिमेंट पाए जाते हैं। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। यानी एक में लिविंग थिंग्स होता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ये जो लिविंग थिंग होता है, इनको क्या होता है, मृत्यु होता है। और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के बाद क्या होता है, देखिए ये जो सजीव होता है ना, इसमें क्या कार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा समझने वाली बात है, तो एकदम विज्ञान आसान हो जाएगा, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं होगा। तो ये कार्बनिक चीज होता है, जब मिट्टी में मिल जाता है ना, तो ये कार्बनिक चीज क्या होता है, अकार्बनिक चीज में बदल जाता है, यानी ऑर्गेनिक चीज में बदल जाता है, पदार्थ में बदल जाता है। कौन बदलता है, एक शैवाल होता है और एक आपका जीवाणु, जिसे आप डिकम्पोजर कहा जाता है या अपघटक कहते हैं। और देखिए ये जो मिट्टी में जब घुल जाता है ना, तो ये इस मिट्टी में कौन पैदा होगा, इस मिट्टी में कौन पैदा होगा, पौधा। पौधा इस मिट्टी से क्या लेगा, देखिए इस पौधा इस मिट्टी से क्या लेगा, पौधा इस मिट्टी से इस अकार्बनिक चीजों को लेगा। अकार्बनिक चीजों को लेगा तो फिर इसको कार्बनिक बदल देगा। तो ये क्या है, निर्जीव बन जाता है। तो ये देखिए एक बार निर्जीव सजीव बनता है और एक बार सजीव निर्जीव बनता है। देखिए क्या हुआ, देखिए ये जो मृत्यु के बाद जो ये अकार्बनिक पदार्थ बना ना, इस अकार्बनिक को किसने लिया, फिर से पौधा लिया। और पौधे का भी फिर से क्या होगा, डेथ होगा। तो इसलिए क्या होता है, ये जो निर्जीव और सजीव के बीच में क्या चक्र चलता रहता है। और इस चक्र को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जब तक हमारे अर्थ में ये चक्र चलता रहेगा तब तक ये अर्थ जिंदा रहेगा। जिस दिन बायो जियो केमिकल रिएक्शन या सर्कल बंद हो जाएगा, उस दिन समझ लीजिएगा हमारे धरती पर जीवन का संकट पैदा हो जाएगा। तो ये जीवन क्या होता है, सजीव यानी जो लिविंग थिंग्स होता है, एक बार मरेगा, फिर उस लिविंग थिंग से क्या होगा, फिर से जो अनलिविंग थिंग होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा, फिर से वो लिविंग थिंग में परिवर्तित होगा। यानी सजीव एक बार निर्जीव बनेगा और निर्जीव हमेशा सजीव बनेगा। तो ये जो क्रिया है और इसमें क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, केवल रूपांतरण होता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसलिए क्या होता है, धरती का जो ऊर्जा है वो कभी बदलता नहीं है, केवल क्या होता है उसका फॉर्म चेंज होता है। और वो फॉर्म क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र या जैव भू रासायनिक अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। तो ये हम थोड़ा सा आसानी समझेंगे
तो इसको थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो कोशिका से हम यानी सेल से हम पढ़ेंगे और उसी को थोड़ा सा विस्तार से हम देखेंगे। तो इसलिए जीवन और जो मरण होता है वो क्या होता है, एक सर्कल के रूप में चलता रहता है। केवल एनर्जी का ही क्या होता है, पास ऑन होता है और एनर्जी कन्वर्ट होता रहता है। तो देखिए, तो इसलिए देखिए कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है। तो ठीक है, आज हम यहाँ खत्म करते हैं। कल जो क्लास होगा या क्लास होंगे वहां से हम इसको शुरू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछेगा, नहीं तो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक